Exercise 11.2 question number 1. Draw the graph of each of the following function for the interval mentioned against it. यानी कि हर एक का इंटरवल भी दिया और फंक्शन भी दिया है। एक्सरसाइज 11.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1. y इज इक्वल टू माइनस साइन 2x और x बिलोंग टू माइनस 2 पाई से 2 पाई, यानी कि उसकी डोमेन जो है माइनस 2 पाई से 2 पाई, यानी कि माइनस 360 से 360 तक। अब चूंकि पहले हम x लेते हैं उसको डबल करें, क्योंकि x एक्सिस को हमने इस तरह 360 से माइनस 360 तक ले जाना है, लेकिन फंक्शन जो है वो डबल है, 2x है। तो सपोज हम 0 करते हैं तो 0, तो 2x भी 0 हो जाएगा, 15 करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 2x बन जाएगा। इसी तरह 30 60 यानी कि डबल होते जाएंगे। तो लेकिन उसकी वैल्यू आगे माइनस साइन तो यानी कि डबल भी करना है और उसके बाद माइनस भी है, बस हम 0 तक 0 आ जाएगा। लेकिन 15 करेंगे तो उसकी 30 की वैल्यू माइनस 0.5, क्योंकि उसका फंक्शन जो माइनस साइन 2x है। इस तरह 30 जब x करेंगे तो 60 आ जाएगी और उसकी वैल्यू माइनस 0.87 क्यों हुई है, क्योंकि y इज इक्वल टू माइनस साइन। ये जो माइनस है ना, इसकी वजह से बाहर एक माइनस हमने अपनी तरफ से लगाते जाना है। 45x करेंगे तो 90 आ जाएगा, उसका माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह 60 120 माइनस 0.87 आ जाएगा। अब मसला ये है कि यहाँ पर तो मैंने 15 यानी कि थोड़ा डिफरेंस लिया, अब मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यानी कि 60 से आगे 30 का डिफरेंस। जितनी ज़्यादा वैल्यूज लेंगे उतना ग्राफ बेहतरीन बनेगा। लेकिन अब चूंकि इतनी जगह कम है, इसलिए ना 60 के आगे 75 को मैंने छोड़ दिया। 90 पे 180 आ जाएगी। 180 को साइन 180 0 होता है, वो चाहे माइनस और नेगेटिव हो, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं। आगे 180 से आगे हमने जो है ना वो 90 से आगे हमने 135 को डबल करेंगे तो 270 की जो वैल्यू है वो वैसे तो -1 होता है, लेकिन बाहर वाली माइनस की वजह से वो +1 हो जाएगा। इसी तरह आगे जो है ना 180 की जो वैल्यू 360 की 0 ही होती है। उसके आगे हमने इधर 210 की भी ले, यानी कि ना 210 की लेनी थी, वो नहीं ली, यहाँ जगह नहीं है, यानी कि वो भी 0 पॉइंट, यानी कि उसको 420 करेंगे तो 0.87 माइनस का आ जाएगा। इसी तरह फिर उसके आगे 225 पे 440 की वैल्यू 1 आनी है, लेकिन बाहर वाली माइनस की वजह से वो -1 आएगा। वैसे साइन 440 जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन माइनस साइन 2x है, इस वजह से उसकी वैल्यू -1 आई है। इसी तरह आगे मैंने इधर 270 की ली है, लेकिन 270 से पहले 240 की भी लेनी। 240 का मतलब 480 बन जाएगा। 480 की वैल्यू फिर -0.87, यानी कि ना वो तरतीब से। इसी तरह 270 आगे 315 को डबल के 630 की वैल्यू -1 आनी, लेकिन माइनस साइन 2x की वजह से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह 360 720 वो 0 आ जाएगी। अब माइनस की तरह चलते हैं तो -15 -30, तो -30 की वैल्यू -0.5 आनी, बार वाई जो माइनस साइन 2x है उसकी वजह से 0.5, यानी कि पहले उसकी वैल्यू माइनस आती जाएगी, लेकिन बाहर जो माइनस साइन 2x है उसकी वजह से यहाँ पर 90 तक उसकी वैल्यू प्लस होती जाएगी। आगे सेकंड क्वाड्रेंट में भी वो पॉजिटिव ही है, लेकिन साइन 2x की वैल्यू जब साइन -120 लेंगे तो वो कितनी बनेगी, यानी कि 0.87 बन जाएगी, लेकिन वो बाहर वाली माइनस की वजह से प्लस हो जाएगी। और 180 जो है वो 0 होता है। ये जो है ना -60, हाँ इसी तरह -45 वो -90 बन जाएगी। -90 की -1 वो +1 हो जाएगा, बाहर माइनस की वजह से। -60 की -120 वो भी बाहर माइनस आ जाएगी ना, बाहर पहले एक और माइनस है तो उससे भी ये प्लस हो जाएगी। आगे -0 होता है, 270 वो -1 होना है, यानी कि वैसे तो -270 वो माइनस +1, लेकिन 270 की फिर -1 बन जाएगी। 360 की 0, 440 की -1 आनी है, लेकिन वो जो बाहर वाली माइनस उससे प्लस। इस तरह 270, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर देनी, लेकिन कुछ वैल्यूज हमें और भी जब हमने ग्राफ बनाना है ना, मतलब 225 के अगर 240 की वैल्यू आएगी, 240 की वैल्यू भी 0.87, वो भी हमने ग्राफ में ड्रा करनी। तो अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब हमने ये ग्राफ ड्रा करने पहले इसका सबसे मेन काम जो होता है ना वो स्केल लेना। लॉन्ग एक्सिस 1 बिग स्क्वायर मैंने 90 के इक्वल लिया है कि एक्स एक्सिस के अलावा के साथ, और 1 स्मॉल स्क्वायर जो 10 पे डिवाइड किया 9 आ गया। लॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 1 के इक्वल 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.1, यानी कि 10 पे, क्योंकि ये एक बड़ा स्क्वायर होता है उसके अंदर छोटे 10 स्क्वायर होते हैं। अब ये पहला 0 90
180, 270 और 360। इस तरह नेगेटिव साइड पे -90, -180, -270 और -360। अब हमने वैल्यू तो इधर लेनी है, यानी कि x का 0 लिया है तो वो sin 2x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आई है, 0 ही आई है, इसलिए यहाँ पर तो ये 0 होगी। अब जब हमने आगे x की वैल्यू 15 लेनी है तो वो 2x यानी कि 30 बन जाएगा। तो sin 30 की वैल्यू होती है 0.5। 0.5 माइनस की तरफ क्यों आया है 15, यानी कि x 15 है लेकिन फंक्शन हमारा sin 2x है, तो इस तरह हमारी वैल्यू जो है वो असल में sin 30 की काउंट होनी है। sin 30 की ये यानी कि जब 30 की वैल्यू लिए तो 0 यानी कि y की वैल्यू -0.5 आई है। इस तरह हमने ये 15 x 15 था लेकिन y की वैल्यू जो है वो -0, क्योंकि 15 डबल होकर 0.30 बन गए, sin 30 की वैल्यू 0.5 और बार वाली माइनस की वजह से -0.5। आगे इसी तरह 30 की लेनी है तो 30 पे 60 बन जाएगा, तो -60 बनेगा, उसकी 0.87। तो यहाँ पर नीचे खाने गिनते जाने तो यहाँ पर 0.87 यानी कि 9 के करीब जाएगा। 45 को डबल करें 90, तो sin 90 जो है वो 1 की इक्वल होती है, लेकिन माइनस sin 90 वो -1। ये देखें कि हमने 45 पे वैल्यू जो ली थी वो 90 ली थी, 90 की आगे जो वैल्यू है वो कितनी है, ये -1 आई है। तो इस तरह ये यानी कि नीचे -1 आ गया यहाँ पर, ये माइनस, यानी कि जब इसी तरह आगे 45 से आगे 60 लिए तो उसकी 0.87 यहाँ पर -0, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर उसकी वैल्यूज हमने पहले काउंट की हैं, यानी कि जब 60 की वैल्यू ली है तो 120 -0.87 बनी है। अच्छा, इसी तरह आगे 60 के आगे 90, 90 को 180 होती है, 180 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 110, 110 पे फिर 220 बन जाएगा, यानी कि साइन की वैल्यू 220 की वैल्यू 0.87 प्लस में आएगी। 135 उसको डबल किया 270 की वैल्यू -12 है तो वो -1 होती है, तो उस माइनस से ये +1 हो जाएगी, तो इसलिए 135 जब x 135 होगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ऊपर प्लस में आएगी। यानी कि वैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, लेकिन ये फंक्शन है माइनस साइन, तो इधर भी हमने निकाली हुई है कि जब 135 लिया तो 270, लेकिन y की वैल्यू उस वक्त 1 प्लस में आई है क्योंकि वो y = -sin 2x था। इसी तरह आगे जो है 300 को डबल किया तो 600 हो गया, उसकी वैल्यू 0.87 प्लस में बन जाएगी। 315 को डबल किया 630 की वैल्यू 1 होती है। इस तरह की 330 को डबल किया तो 660 आ जाएगा। sin 660 माइनस sin 660 जब करेंगे तो उसकी वैल्यू प्लस में 0.87 आएगी। अब 360 को डबल करेंगे तो 720 उसकी 0 ही होती है, तो इसलिए 0। इस तरह हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो ये पहले जो है ना 30 की वैल्यू होती है, यानी कि -30 है तो वो -12 आ जाएगी, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और sin 30 60 बन जाएगा क्योंकि 2x है तो 0.87। 45 को डबल करेंगे तो 90 -45 है वो, ये माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस यानी कि इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगी, तो 45 90 की फिर 1 जाए, यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वो साइन ऑफ माइनस साइन थीटा, इसलिए ये माइनस बाहर निकली जाएगी और इसके साथ प्लस होती जाएगी। साइन -60 तो माइनस साइन 60 और उसको डबल करेंगे तो 120 की वैल्यू 0.87 वो भी प्लस के ऊपर आ जाएगी। अब जब हमने ये -110 ली है ना तो उस वक्त उसकी वैल्यू -0.87 कैसे आई, ये मैंने इधर थोड़ा सा कर दिया। x जब -110 लिया तो -sin 2x, -sin इसको डबल किया -220 आ गया, -220 ये -12 आ गई तो sin 220 आ गया, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट है इस वजह से इसकी वैल्यू -0.87 आई। तो ये जब साइन माइनस यानी कि x -110 होगा तो -0.87, जब -135 होगा तो उसकी वैल्यू -1 पूरी बन जाएगी क्योंकि वो 270 बनेगा, 270 की वैल्यू -1 बनेगी। और इसी तरह 150 300 फिर उसकी वैल्यू
-150 जब लेंगे ना तो उसकी वैल्यू 0.87, इस माइनस चूंकि वो तो प्लस हो जानी, लेकिन -300 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट, इस वजह से उसकी वैल्यू फिर माइनस आनी। 180 को डबल करेंगे 360, साइन ऑफ -360 वो जीरो ही बन जाना, इसलिए जीरो वैल्यू। आगे जी फिर बढ़ते जाएंगे तो 210 को डबल करेंगे 420, वो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो फिर इसकी वैल्यू पॉजिटिव ऊपर 0.87। 225 को डबल करेंगे 450 की 1 आएगी, लेकिन वो प्लस में आ जाएगी 1। इस तरह 240 को 480 बन जाएगी, फिर वो प्लस में 0.87 यहाँ पर आ जाएगा। 270 को डबल करेंगे 540 पे फिर उसकी वैल्यू 0, फिर -300 इसको डबल करेंगे -600, लेकिन वो बार माइनस से प्लस हो जाएगा, लेकिन ये क्वाड्रेंट फिर थर्ड बन जाएगा, उस वजह से ये फिर नीचे यानी कि फिर इसकी वैल्यू 0.87 नेगेटिव आएगी। 315 को डबल कर 630 को यानी कि उसकी वैल्यू फिर -1 आ जाएगी, क्योंकि उसकी ये इस फंक्शन में जब पुट करेंगे 330 उसको फिर जब -330 को फिर -660 बन जाएगी, फिर माइनस उसकी वैल्यू फिर -0.87 और 360 उसकी 720 बनती है, और फिर वो तो इन सारे जब हमने पॉइंट्स को ये जो मिलाते जाना है ना ऐसे करके, तो ये बेहतरीन ग्राफ हमारा यानी कि y = -sin 2x का ग्राफ बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, ये फंक्शन है y = 2 cos 2x वेयर x बिलोंग टू -2 पाई से 2, यानी कि -360 से जब x की वैल्यू -360 से 360 तक हो तो फिर हमने y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सपोज अब हम ये जो है ना ये x की वैल्यू 0 से 15 30 45 60 इस तरह लेते जाते हैं और इधर माइनस है, लेकिन जितनी वैल्यू ज्यादा लेंगे उतना फायदा होगा, उतना यानी कि ग्राफ अच्छा बनेगा। अब ये उसमें स्केल हमने खुद चूज करना होता है, मसलन ये 0 लिया है, x की वैल्यू यानी कि x एक्सिस पे हमने ये वैल्यू लेनी, उसके मुताबिक यानी कि y = 2 cos 2x की ये वैल्यूज हमने ये ग्राफ पे ड्रा करनी है। x को 2x करना है, फिर उसका cos लेना है, क्योंकि ये 2 cos 2 यानी कि cos 2x भी लेना है और फिर इसको डबल 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। सपोज x 0 है तो cos 2x वो भी 0 होगा, उसको 0 से cos 0 2x वो भी cos 0 बन जाएगा, लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 होती है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि ये कैसे होगा कि अगर जो वैल्यू आती है उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि cos 0 की वैल्यू 1 आनी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 cos 2x है तो उसका आंसर 2 आएगा। इस तरह x जब 15 होगा तो cos 2x यानी कि cos 30 बन जाएगा। cos 30 की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, cos 30 की वैल्यू ये cos 30 आ जाएगा, cos 30 की वैल्यू आ जाएगी 0.87 तकरीबन है, उसको डबल करेंगे तो 1.732 आ जाएगा, तो हमने सिर्फ 1.73 मेंशन किया। x 30 लिखा 60 आ गई, यानी कि उसको डबल किया, फिर उसका जो आंसर आया है वो आया 1/2 या 0.5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 cos 2x यानी कि जो cos का आंसर आया है एंगल डबल करके उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर, तो इस तरह y की वैल्यू 1 है, यानी कि जब x 30 है तो y की वैल्यू 1 है। इस तरह x जब 45 है तो वो 90 बन जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, उसको डबल भी करेंगे तो 0। इस तरह x जब 60 होगा, क्योंकि हमने ग्राफ में x की वैल्यूज कंसीडर करनी है, 60 होगा तो cos की वैल्यू 120 की लेनी है, cos 120 की वैल्यू -0.5 होती है, यानी कि वो असल में सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाए, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 cos तो -1 आंसर आएगा। इसी तरह 90 को डबल के 180 cos 180 -1 होता है तो -2 आंसर आएगा। 135 उसको डबल किया 270 cos 270 की वैल्यू 0 आएगी, उसको डबल भी करें तो 0। cos 180 यानी कि x 180 है, उसको डबल किया 360 है, 3 cos 360 की वैल्यू 1 आएगी, उसको डबल किया तो 2 बन जाएगी। यानी कि पहले हमने उस एंगल को डबल करना है, क्योंकि cos 2x है और x हमारा -2 पाई से 2 पाई, और उसको डबल करना है, फिर जो cos की वैल्यू है उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फंक्शन हमारा y = 2 cos 2x है। इस तरह 225 जब x है तो इसका मतलब 2x 450 हो जाएगा, cos 450 जो वो 0 होता है, इसके लिए डबल करें या ना करें वो खत्म हो जाएगा। 270 उसको डबल किया 540 cos 540 की वैल्यू -1 होती है, -1 को डबल किया तो -2 आ गया। 315 उसको डबल के 630 उसकी वैल्यू 0 उस यानी कि डबल भी गया। 360 को डबल के 720 cos 720 की वैल्यू 1 आती है, 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई तो y की वैल्यू 2 है।
इसी तरह हमने माइनस की तरफ भी जाना है, -15, यानी कि वो कॉस असल में ये मैंने लिखा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरह यानी कि जो वैल्यू इधर है तकरीबन वही वैल्यू इधर आएंगी, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा होता है, यानी कि -15 तो वो -30 बना, कॉस -30 कॉस 30 बन जाएगा, उसकी वैल्यू 0.87 आएगी, 0.87 को डबल किया तो 1.732, यानी कि जो कॉल 15 की आई थी वही कॉल -15 की भी आई। इस तरह जो कॉल -30 की है वही कॉल 30 की, यानी कि 1 कॉल -45 तो उसकी वैल्यू भी 0 इधर भी है, यानी कि जो वैल्यूज इधर आई हैं वही वैल्यूज इधर आएंगी। सिर्फ एक और भी थोड़ा सा देखना है कि मसलन ये कॉल 15 उसकी वैल्यू 30 थी तो उसकी 1.732। इसी तरह हमें बात होगा 180 से आगे 210 210 एक्स जो है तो 210 भी लेना पड़ेगा, उसकी 420 उसकी वैल्यू भी इसी तरह 1.732 आएगी। यानी कि बाहर जो है ना वो वैल्यू मैंने इधर पहले शुरू में सारी ली है, लेकिन बाद में सिर्फ वो जब ग्राफ शुरू हो जाएगा तो फिर वो बनता जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यूज निकल आई, इसकी मदद से हमने ग्राफ लेने हैं। एक्स को 0 से लेकर 360 और 0 से -6 उसकी वैल्यूज हमारे पास है। तो अभी हम ग्राफ शुरू करते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हमने ये इधर से देखी है कि एक्स एक्स की वैल्यू तो 360 से -360 है, लेकिन वाई एक्स की वैल्यू 2 से लेकर -2 तक है। इसलिए हम ऐसा ग्राफ वो स्केल लेंगे वो 2 से -2 आए और 360 से -60। अब स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने लिया 1 बिग स्क्वायर जो है 60 के इक्वल है और 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 6 के, यानी कि इसको 10 पे डिवाइड कर लेना है तो 1 क्योंकि एक बिग स्क्वायर में 10 छोटे स्क्वायर होते हैं, तो इस तरह 1 स्मॉल स्क्वायर जब उसी इस तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 1 की इक्वल 1 स्मॉल स्क्वायर 0.1 की इक्वल, यानी कि ये वाई एक्सिस का तो हम जो भी ग्राफ इस शक्ल में बनाएंगे वो सारे का सारा यही होगा 1 बिग स्क्वायर 1 की इक्वल 1 स्मॉल स्क्वायर 0.1, लेकिन अलॉन्ग एक्स एक्सिस चेंज करते जाना। अब यहाँ से मैंने 60 लिया है तो ये एक जो है वक्फा 60 फिर 120 फिर 180 240 300 और 360 बन गया। नेगेटिव साइड में -60 -120 180 240 300 और 360, यानी कि 60 का हमने वक्फा ले लिया। अब हमारे पास वैल्यू 0 पे वैल्यू जो है वो जब यानी कि x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। ये देखें कि जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी है, ये 2 आई है। तो इसलिए 0 पे इसका कहाँ पर फंक्शन है 2 पे, ये मैंने इसको पहला डॉट लगाया। अब दूसरा 30 पे जब जाना है तो उसका मतलब पहले यानी कि जब x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू यानी कि क्या आएगी, ये x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू 1 आई है, यानी कि x 30 लिया है तो y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 30 ये दरमियान है, यानी कि 60 और 0 के दरमियान में 30 आ रहा है, यानी कि 5 खाने मुकम्मल, तो यहाँ पर 1 है, ये पहला खाना मुकम्मल यानी कि 1 के इक्वल, तो यहाँ पर डॉट लगा ले। इस तरह अगर 45 है तो उसको डबल किया तो 90 बन गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है इसलिए वो 0 पर यहाँ पर आके टच करेगा 30 और 60 के दरमियान मिड पे। आगे 60 पे फिर जैसे 30 पे 1 आई है तो 60 पे -1 आएगी, क्योंकि 60 120 हो जाना है, 120 सेकंड पार्ट में वो -1, यानी कि वैसे तो cos 60 की वैल्यू -0.5 होती है, लेकिन उसको डबल भी करने के 2 पार्ट होते, तो ये cos 60 की वैल्यू जो है यानी कि वैसे एंगल जब x 60 लिया तो cos असल में 120 बन गई, इसलिए उसकी वैल्यू -1, यानी कि cos 60 जब x एक्सिस पे 60 लिया तो y की वैल्यू -1 है। इस तरह जब x की वैल्यू 90 ली है तो cos की वैल्यू 180 हो जाएगी, वो -1 आएगी और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके -2 आ गया। 120 भी 60 की तरह ही आएगी, लेकिन 0.5 उसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो -1, इसलिए 120 पे बिल्कुल ये पे यानी कि ये ग्राफ बहुत अच्छा बन रहा है। क्यों, इसमें सारे खाने बिल्कुल मुकम्मल है, यानी कि 60 का डिफरेंस नहीं है तो ये पूरा पहला खाना मुकम्मल हो गया, यानी कि ये 1 पर आ गया। इस तरह 120 से 150 के दरमियान जो है वो 135 जब लेंगे तो 135 को डबल करेंगे 270 cos 270 0 होता है, उसको डबल के फिर भी इसलिए यहाँ पर वो 0 पे आया। यहाँ पर 0 को कहाँ पर है 135, उधर हमने नहीं निकाली, वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये वैल्यू 135 उसको डबल किया 270 cos 270 0 होता है, तो यहाँ पर वो ग्राफ गुजरेगा, तो ये पॉइंट लगाया।
कॉज आगे 150 उसको डबल किया 300 चूंकि चौथे क्वाड्रेंट में इसलिए वो पॉजिटिव हो गया और उसकी वैल्यू 0.5 होती है, 0.5 को डबल किया तो 1, ये 1 पे उसने ये पॉइंट लिया, यानी कि ये पूरा पहला खाना यहाँ पर 1 है। 180 को डबल किया 360 की वैल्यू 1 होती है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ जाएगा। इस तरह 210 पे 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। फिर 210 और 240 के दरमियान जो है वो 225 को डबल किया तो 450, कॉल 450 जीरो होता है तो यहाँ पर जीरो है। 240 480 की वैल्यू 0.5 होती है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि वो -0.5 होती है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा। तो इस तरह यानी कि 240 पे -1, 270 पे फिर यानी कि कॉस 270 को ये डबल किया है ना तो उसकी वाई वैल्यू 540 को आंसर है -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2। इस तरह कॉस 270 की वैल्यू -2 पे यहाँ पर आया, यानी कि ये पहला खाना 1 की इक्वल है, फिर दूसरा खाना 2 के तो बैक यानी कि -2 आया। कॉस 300 पे फिर उसकी वैल्यू यानी कि उसको डबल करना है तो 600 हो जाएगा। 600 की वैल्यू 0.5 नेगेटिव में आएगी, उसको डबल करेंगे तो 0.1। फिर इस 300 और 330 की तरफ 315 को डबल किया है तो ये 630 बनेगा। 630 की वैल्यू 0 थी, कॉस 630 की 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ 0 से यानी कि 330 और 300 के मिड में आगे 330 को डबल किया 660 की वैल्यू जो है वो 0.5 होती है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 आ गया। अब 360 को डबल किया 2 यानी कि डबल के 720 की वैल्यू 1 होती है, 1 को डबल के तो 2 यहाँ पर इसका। इसी तरह माइनस की तरफ जब हमने जाना है तो वो भी बहुत इजी ग्राफ बनेगा, यानी कि -30 की मैंने कहा कि उसी तरह की वैल्यू, क्योंकि ये कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है, इसलिए माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यूज दोनों सेम आती हैं। इस वजह से ग्राफ स्मूथली बनेगा, यानी कि जिस तरह इधर बना एक्स एक्सिस की तरफ उसी तरह वाई एक्सिस की तरफ बनेगा, यानी कि 30 पे 1 आएगी तो जैसे इधर 30 पे 1 है, -30 पे भी y की वैल्यू 1 ही आएगी। अगर -45 90 पे वैल्यू 0, यहाँ पर -60 उसकी वैल्यू -0.5, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट 62 था 120 हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट 0.5 उसको डबल किया तो 1, यानी कि बिल्कुल सेम उसी तरह 90 पे 180 -2 आ जाएगी, 120 पे 0.5 उसको डबल किया -1 आ जाएगी। इस तरह फिर 120 से आगे यानी कि ये इसी तरह चलती जाएगी तो यहाँ पर बन जाएगा 150 पे फिर -1 और यहाँ पर 120 और 150 के दरमियान जो है 125 उसको डबल करेंगे, सॉरी 135 को डबल 270 पे यहाँ पे -270 पे 0 होगी, यानी कि 270 135 को डबल किया। इस तरह 150 को डबल किया 300 पे 0.5 उसको डबल किया तो 1 आ गई। 180 पे यानी कि cos -180 हो गया, उसको 360 की वैल्यू 1 होती है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि जैसे 180 पे यानी कि यहाँ पर ऊपर -2 आई, इस तरह -180 की भी 2 आएगी, 210 की भी उसी तरह 1 आएगी, फिर 210 से आगे 240 की फिर ये यानी कि नीचे आ जाएगी -1, लेकिन ये 225 जो है उसको डबल करेंगे 450, यहाँ पे 0 आ जाएगी तो यहाँ पर फिर 270 पे -1 होनी है, -1 को यानी कि 270 को डबल करना है तो 540 पे -1 को 2 से मल्टीपल -2 आए। फिर इसी तरह 300 पे फिर इसकी माइनस आएगी तो इसी तरह ये फिर 0 यहाँ पर आएगी और इस 330 पे 0.5 और 360, यानी कि जैसे इन पॉइंट्स को मिलाना है तो जिधर नेगेटिव एक्सिस की तरफ और पॉजिटिव एक्सिस की तरफ सेम ग्राफ बनना है, जो 360 कॉस प्लस में आएगी वही 360 माइनस में भी आएगी, क्योंकि उसकी मेन वजह ये कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा होता है। इस वजह से यानी कि ये ग्राफ उस बिल्कुल एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बिल्कुल सेम बना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है कि y इज इक्वल टू टेंजेंट 2x वेयर x बिलोंग्स टू, यानी कि इसकी डोमेन क्या है -π से लेकर पाई तक है। तो इसलिए हमने यानी कि -π का मतलब 180 से -180 तक हमने वैल्यूज लेनी, तो इसका भी यानी कि डबल करके यानी कि 0 तो ठीक है, x जब 0 लेंगे तो 2 भी 0 हो जाएगा तो टेंजेंट 0 होता है, लेकिन जब x 30 लेंगे तो 2x 60 बन जाएगा तो टेंजेंट 60 की वैल्यू 1.73 आती है, यानी कि ये हमने कैलकुलेटर यूज करना है। ये टेंजेंट आ गया हमारे पास, ये 30 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई
0.57। लेकिन हमने चूंकि अब टेंजेंट 30 को डबल किया है तो ये टेंजेंट 60 जो है इसकी वैल्यू ये जो 1.732 यानी कि ये आ जाएगी। यानी कि जब एक्स एक्सिस पे हम 30 लेंगे तो वाई की वैल्यू 1.73 आ जाएगी। इस तरह 45 उसको 2 डबल के 90 टेंजेंट 90 अनडिफाइन हो जाता है इन्फिनिटी। इस तरह 60 उसको डबल के 120 माइनस 1.73 आ जाएगी। यानी कि जैसे ये इधर 30 60 की वैल्यू आई है ना, वही 60 120 क्यों, सिर्फ उसमें ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये सेकंड में, इस वजह से इसकी वैल्यू माइनस 90 करेंगे 180 वो 0 आ जाएगी। 180 से आगे वैसे 120 है यानी कि 30 है तो 120 को डबल कर 240 असल में अब ये 240 जो है टेंजेंट 240 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में ये पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये 1.73 आ। अब 135 120 से आगे 135 उसको डबल के 270 टेंजेंट 270 अनडिफाइन हो जाता है इन्फिनिटी। आगे 150 को डबल के 300 तो 300 जो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से इसकी वैल्यू माइनस 1.7 की। 180 को डबल किया तो 360 उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह हमने नेगेटिव साइड पे भी लेनी है तो ये -30 तो उसकी -60 तो -1.7 यानी कि टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा, इसलिए यहाँ पर वैल्यू उलट जाएंगी यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब 45 ले -90 माइनस इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी से माइनस आगे -60 -120। अब वैसे वो 120 की वैल्यू नेगेटिव आनी, लेकिन ये जो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा उसकी वैल्यू आनी। या दूसरा तरीका ये भी है कि डायरेक्ट आप लोग ऐसे यानी कि -120 बने, टेंजेंट इधर लिखें, पहले माइनस लिखें और 120 लिखें तो उसकी वैल्यू निकालें तो 1.73 यानी कि ये आ जाएगी प्लस। यानी कि इस बजाय क्वाड्रेंट देखने के डायरेक्ट यानी कि कैलकुलेटर यूज करें। -90 180 उसकी 0 होती है, -120 उसको डबल के -240 -1.73 इस तरह -135 सारे कैलकुलेटर यूज करते जाने और 180 तक एक्स को लेते जाने। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते, ये हमने एक्स एक्स के साथ -पाई से पाई तक लेके जाना है यानी कि 180 तक और -1 along x axis 1 बिग स्क्वायर 30 के इक्वल और 1 स्मॉल स्क्वायर 3 के इक्वल, यानी कि ये बड़ा खाना है वो 30 के इक्वल और छोटा थर्ड। इस y एक्सिस के along जो 1 बिग स्क्वायर 1 के इक्वल 1 स्मॉल स्क्वायर क्वाड्रेंट 1 के इक्वल ले लिए। तो अब हम पहले हम ये देखते हैं कि ये अनडिफाइंड कहाँ पर होता है। तो ये जब हमने 45 पे लिया था तो उस वक्त अनडिफाइंड हो गया, यानी कि असल में तो 45 को 90 है ना, तो इस वजह से। इसी तरह ये जो है 135 पे ये भी अनडिफाइंड हुआ है और नेगेटिव साइड है -45 और 135। तो पहले हम ये चार निशान लगा लेते हैं, ये 135 45 -45 और 135, यानी कि यहाँ पर अनडिफाइंड है तो इसको हमने पहले ना ऐसे डॉटेड कर देना है ताकि इसी तरह 135 उसको भी डबल कर 275। जब यानी कि x वैल्यू 135 है तो y की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, यानी कि इसकी बाउंड्री लगा लेनी है। माइनस की तरफ भी ये 135 -135 -45 +45 और 135। तो ये जब पहले लग जाएगी तो अब हमने यहाँ पर ग्राफ बनाना है, यानी कि इसके और इसके दरमियान, इन दोनों बाउंड्रीज के दरमियान जो ग्राफ हमारा बनेगा वो क्या होगा। अब 15 पे वैल्यू, पहली बात है तो 0 पे y की वैल्यू 0 ही थी तो यहाँ पर ये हमने डॉट लगा दिया। अब 15 जब x की वैल्यू 15 हम लिए ना तो उसकी वैल्यू यानी कि 15 पे ली कोई नहीं, लेकिन 15 पे जब x 15 लिखेंगे तो वो 30 हो जाएगा। 30 पे टेंजेंट 30 की वैल्यू 0.57 तो ये 5वें खाने पे ये मैं इधर लगा के, यानी कि वो उधर नहीं मिली, ये ग्राफ जरा इजी बन जाएगा। यानी कि ये टेंजेंट 30 इसकी वैल्यू जो है 0.57 यानी कि 5 से थोड़ा सा ऊपर लगा ले तो यहाँ पर ये जब x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू 0.57 के करीब। अब 30 पे 1.732 तो ये 1 है तो ये ऊपर 5 ये खाने हो जाएंगे 6 और 7 यहाँ पर ये बनेगा। तो यानी कि इस तरह ये बढ़ता जा रहा है और इधर y एक्सिस कितनी, ये जो अनडिफाइंड है इधर तक। तो इसी तरह नेगेटिव की तरफ जब जाएंगे तो -15 पे भी उसी तरह यहाँ पर 0.57 है, इधर भी -0.57 नेगेटिव आएगी। -30 पे उसी तरह -1.73 ये मैंने यानी कि ये तो निकली हुई है ना, यानी कि जब 30 लिए तो 1 लेकिन -30 पे -1.73। तो इस तरह यानी कि -15 पे -0.57 है, -30 पे 1.73 माइनस का, तो ये
1 पूरा इधर से 5 और 1.7, तो यहाँ पर एक आना एक ये या 0 पे 0 है, 15 पे फिर 0.57 है, यहाँ पर 1.7। तो इसको जब ऐसे खाने को मिलाते जाएंगे तो ये ऐसे ऊपर यानी कि ये कहीं इन्फिनिट पे जाके कंबाइन करते हैं, इसलिए साथ इसके मिलाना नहीं है यहाँ पर, यानी कि इसके करीब कर देना, यानी कि ये करीब करीब इस अनडिफाइन के होता है जैसे जाविया बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब 45 से आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमने पहले देखना है कि 90 पे 0 यानी कि जब x की वैल्यू हमने 90 ली है, ये x की वैल्यू जब 90 ली है तो 180 हो गई, वहाँ पर उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इसलिए पहले हमने 90 पे डॉट लगा लेने, फिर 105 को डबल करेंगे तो 210 पे 0.57, 120 को डबल करेंगे 240 पे 1.73, तो यहाँ पर 1 ये 1 पूरा है 7, यहाँ तक 5 6 और 7 तो 1.73। इस तरह नेगेटिव जब 9 यानी कि इधर को आते हैं ना तो 75 यानी कि 75 को जब डबल करेंगे तो 150 बन जाएगा। 150 की वैल्यू -0.57 होती है, ये मैं निकाल के दिखा देता हूँ। टेंजेंट ले लिया 150 ले लिया तो उसकी वैल्यू -0.57, तो इस वजह से 75 जब x की वैल्यू तो 0.57 नीचे को यानी कि 5 से थोड़ा सा नीचे लेना है। अब 60 120 उसकी वैल्यू -1.73, तो यहाँ पर डॉट लगा दिया। अब यहाँ पर 0 है, इन डॉट को इधर मिलाना है, लेकिन इसको फिर ये अनडिफाइन क्योंकि आगे आगे ये अनडिफाइन की तरह इस तरह ये भी अनडिफाइन यानी कि ऊपर ये जो डॉट हमने लगाए थे उधर लेके जाना है, लेकिन इसकी हद नहीं होगी क्योंकि ये आगे पता नहीं कहाँ तक जाता है। अब यहाँ पर आएगा 135 पे अनडिफाइन, इसलिए हमने पहले अनडिफाइन की लगाया। आगे इसी तरह 180 को डबल किया 360, तो यहाँ पर 0 है। 165 को डबल किया तो उसकी वैल्यू इनके 330 उसकी वैल्यू 0.57 है। 150 को डबल किया 300 उसकी वैल्यू -1.32, तो ये 1 यहाँ तक 5 और ये 732, यानी कि ये 150 था ना उसको डबल किया 300 क्योंकि टेंजेंट 2x है, तो ये टेंजेंट दोबारा में यानी कि 300 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो -1.73 यानी कि -1.15 और यहाँ पर 73, तो यहाँ से ये डॉट ऐसे लगा के इधर लेके आए। अब यहाँ पर जो है इधर पे यानी कि 135 से आगे इधर भी अब ये जो 135 से आगे ये हमारा बनता है, या ये अगर 45 और 120 के 135 के दरमियान यानी कि इन दो अनडिफाइन के दरमियान बनाना है, तो उसी तरह -90 पे इसने 0 हो जाना है, फिर -60 1.732 और 105 पे 0.57 नेगेटिव और 120 को डबल कर 240 पे -1.73, तो ये भी हमारा दूसरा कर। इसी तरह आगे 135 से 180 पे 360 होता है, 360 0, तो यहाँ से शुरू करना है 165 उसको डबल किया तो 330 की वैल्यू 0.57, फिर 150 उसको डबल किया 300 माइनस, लेकिन उसकी वैल्यू माइनस आनी, लेकिन उस माइनस में नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई हो जाए क्यों माइनस टेंजेंट थीटा, तो उसकी वैल्यू यानी कि अगर ऐसे समझना है तो कैलकुलेटर यूज कर लेना, यानी कि -150 को डबल किया तो -300, तो टेंजेंट -300 माइनस इधर पहले लिख देना, तो फिर आपकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी 1.73, इसलिए ये प्लस कराइए, यानी कि जब x की वैल्यू -150 ली है, इधर भी पहले ली है वैसे मैंने ये पहले कैलकुलेटर से पहले निकाल लेनी है कि जब x की वैल्यू -150 थी तो 2x -300 उसकी वैल्यू 1.73, तो इस तरह यहाँ पर भी ये गया। लेकिन सबसे पहले जब वो जिन पॉइंट्स पर वो अनडिफाइन होता है तो उसको पहले डॉटेड कर लेना, फिर ये ग्राफ आसानी से बन जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है y इज इक्वल टू टेंजेंट x बाई 2 वेयर x बिलोंग टू -2π से 2π, यानी कि x की वैल्यू हमने -360 से +360 तक लेती जाएंगे, लेकिन x बाई 2 तो फिर y की वैल्यू उसको कर लेंगे, जब उसको हाफ करेंगे फर्क करो x 0 लिया है तो उसका हाफ 0 होगा, टेंजेंट 0 0, x को जब 60 लिया है तो उसका मतलब उसको 2 पे डिवाइड करें तो टेंजेंट 30 की वैल्यू 0.57, 90 लिया है तो उसकी वैल्यू 45, टेंजेंट 45 1 होता है। 120 कैलकुलेटर यूज करते जाने उसको हाफ के 60 की वैल्यू 1.732 होती है, हमने सिर्फ 1.73 लिख के 180 को हाफ किया 90 वो क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, यानी कि टेंजेंट 240 -1.300, यानी कि इसी तरह नेगेटिव सिर्फ उसके उलट आती जाएंगी क्योंकि उसकी यानी कि टेंजेंट जो है -60 वो -30 तो -0.5 है, यानी कि क्योंकि वो टेंजेंट ऑफ जैसे ये मैंने एक करके दिखाया टेंजेंट -120 तो ये माइनस बाहर आ जाएगी, टेंजेंट 120 की -1.7 तो
माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, या डायरेक्ट ही टेंजेंट ऑफ -120 कैलकुलेटर से लिखे तो -1.7 वो वैल्यू देगा। इस तरह -180 पे 0 आ जाएगी और -360, तो इस तरह जब ये वैल्यूज आ जाएंगे तो ग्राफ में इसी का हम ग्राफ बनाते हैं। तो अलॉन्ग एक्स 1 बिग स्क्वायर 60 के इक्वल 1 स्मॉल स्क्वायर 6 के इक्वल यानी 10 पे डिवाइड, इस अलॉन्ग वाई एक्स है तो वही लेना 1 बिग स्क्वायर 1 के और 1 स्मॉल स्क्वायर 0.1 के। तो ये हमारे पास वैल्यू है, यानी कि 60 पे जब लिया है पहले तो हमने देखा कि 0 पे 0 है तो वो 0 पे 0 हमने ले लिया। अब एक 60 पे उसकी 30 थी तो 0.57, ये पूरा 0.5 पे 90 पे जो है वो असल में 45 हो गए तो 45 पे 1 आ गई। 120 पे जब लिया तो 1.7, तो ये 1 ये 0.5 6 और 7 ले लिए। इस तरह 150 उसको हाफ के 150 उसको जब हाफ के तो 75 आ जाएगी। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू ये 3 से भी आगे आ जाएगी, यानी कि जब हम देखेंगे ना टेंजेंट 1 टेंजेंट 75, ये टेंजेंट 75 तो उसकी वैल्यू थी 3.7, तो यहाँ पर 3 है, ये 7 तकरीबन इधर, तो इस तरह ये इधर मिल। लेकिन अगर टेंजेंट 180 वो असल में 90 हो जाएगा तो 90, इसलिए पहले हमने इसको ऐसे डॉटेड लाइन यानी कि 180 पे इधर भी और -180 पे भी डॉटेड लाइन कर देनी है, तो ऐसे ऊपर चला जाएगा। अब माइनस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर -60 पे इसकी वैल्यू -30 0.57, 90 पे वैल्यू 45 120 पे 1.7 तो -1 इसी तरह इसकी भी -3 यानी कि अगर आगे करें ना 130 50 यहाँ पर 150 पर तो उसकी वैल्यू 1.732 यानी कि 3.7 आनी है, तो ये 3 से आगे इधर कहीं 7 आना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आनी, तो बस इनको ऐसे मिला देना है। तो इसको ऐसे मिला देना है, तो ये पहला ग्राफ यानी कि 180 -180 और 180 को दरमियान आगे हमने चूंकि 360 तक ले जाना है, तो जब टेंजेंट 360 को हाफ करेंगे तो 180 वो 0 आ जाएगी। 300 को हाफ करेंगे तो 150, तो टेंजेंट 150 की वैल्यू जो है वो 0.57, ये इधर में निकाल के मैं दिखा देता हूँ, यानी कि कैलकुलेटर यूज करना पहले वैल्यू निकाल लेनी। टेंजेंट ये 150 उसकी वैल्यू कितनी है -0.57, तो इसलिए ये -0.57 नीचे को 240 तो उसको हाफ किया तो 170 बन जाएगा। 240 को जब हमने हाफ करना है तो 120 का जब टेंजेंट लेना है तो उसकी वैल्यू 1.732 नेगेटिव साइड पे, यानी कि टेंजेंट 240 की वैल्यू -1.73, तो यहाँ पर यानी कि 1 ये 1, इसी तरह आगे 210 की वैल्यू ऊपर 3 पॉइंट समथिंग आएगी, तो इनको ऐसे मिलाते जाना। चूंकि इसकी रेंज यहाँ पर डोमेन यहाँ पर खत्म हो गई इसलिए आगे नहीं जाएगा। अब -180 से तो पहले हमने ऐसे करना है कि बेशक इधर से शुरू कर दें, लेकिन 360 उसका हाफ 180 0, तो इधर से शुरू करेंगे तो वो आसानी रहेगी। लेकिन वैल्यूज हमने पहले 300 उसका 150 0.57 240 उसकी वैल्यू 120 120 की वैल्यू 1.73, इस तरह आगे यहाँ पर भी यानी कि 270 करेंगे ना 180 और 240 के दरमियान 210 पे -210 पे वो 3.732 इधर कहीं आएगी, तो इन सब को ऐसे मिला देंगे तो ये भी ग्राफ। लेकिन यहाँ पर पहले सबसे पहले ये करना है कि जहाँ पर वो अनडिफाइन होता है उसको डॉटेड कर लेना 180 और -1। नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 y इज इक्वल टू साइन π/2x वेयर x बिलोंग टू 0 से पाई, तो ये x यानी कि 0 30 45 इस तरह 360 तक 2π का मतलब 360। अब π/2x तो जब x 0 लिया तो ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 होता है। अब यहाँ पर एक बात समझने ले π/2 x को जब 30 लिया तो ये पाई जो है ना ये 180 नहीं है बल्कि ये पाई वैसे 3.14 या 22/7 के करीब, तो उसको पाई की वैल्यू यानी कि 3.14 करा 30/2 वो तकरीबन 47.1 आएगा। उसका जब 47.1 का हमने यानी कि
साइन लेना है तो वो 0.73। 45 का इसी तरह पाई बाई टू से जब मल्टीपल 70.68 आ जाएगा, तो साइन जब इसका लेंगे तो 0.94। 60 को जब पाई बाई टू से मल्टीपल 94 उसका जब साइन लेंगे तो 0. इस तरह 90 को जब पाई बाई टू से मल्टी 141 उसका जब साइन लेंगे, तो इस तरह 120 को 188, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया आगे, सॉरी थर्ड में, इसलिए -0. 150 को जब मल्टीप्लाई किया पाई बाई टू से तो 235.5 उसका साइन जो है वो -0.8। 180 लिया, 210, 240 से इस तरह 360, यानी कि 365 करो लेना है ना, तो पाई बाई टू से मल्टीप्लाई किया तो 565.2 उसका जब साइन ले तो -0.4। तो ये वैल्यूज आ जाएंगे। इसकी मदद से अब हम ग्राफ बनाते हैं। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो ये along x is 1 big square 60 के इक्वल 1 स्मॉल स्क्वायर 6 के along y 1 बिग स्क्वायर 1 के, और तो ये 60 आ जाएगा, 120, 180, 240, 300 और 360, यानी कि 60 का हमने वक्फा दिया। अब along y एक्सिस जो है वो सिर्फ यानी कि 1 है और उसका स्मॉल स्क्वायर जो 0.1 है, तो ये पहले हम 0, तो 0 पे 0 ही वैल्यू निकली y की। जब 30 लिया तो y की वैल्यू 0.73, तो यहाँ तक 5 था, ये एक खाना और दूसरा खाना, तो उसके बाद 0.73 के बाद यानी कि जाके 0.7, यानी कि ये 5, 6 और यहाँ पर 7। इस तरह जब 60 था तो उसकी 0.9 पे, यानी कि यहाँ पर 1 ऊपर मुकम्मल हो जाए, थोड़ा सा उससे नीचे है क्योंकि 0.94 है, तो यानी कि पूरा 1 नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे। अब जब 90 है तो 90 पे उसकी वैल्यू 0.62 आई है, तो यहाँ पर यानी कि 5 से ऊपर 0.6 आ जाएगा। आगे 120 पे -0.15, यानी कि 0.15 ये नीचे मैंने 120 के नीचे ही यानी कि 1.5 ये यानी कि 0.15 है माइनस का। अब 150 पे उसकी -0.8 आई है, तो ये -0. ये 5, 6, 7 और 8 ये 0। 180 पे है -0.98, यानी कि ये 1 पूरा नहीं है, बिल्कुल 1 के करीब है, यानी कि 0.98 माइनस का। 210 पे -0.5 ये 0.5 आ जाएगी। इसी तरह आगे 210 से आगे जो है 240 से 0.3, तो ये 1, 2 और 3। इस तरह 270 पे 0.9 है, तो यहाँ पर यानी कि 10 से थोड़ा सा नीचे है। आगे 300 पे है 0.9, तो ये भी इधर 0.9। तो इस तरह यहाँ पर आगे जो है 330 पे 0.37, यानी कि 1, 2, 3 से भी थोड़ा सा ऊपर, यानी कि आगे 360 पे फिर माइनस की तरफ है 0.4, तो 1, 2, 3, 4, तो ये 0 अब बस इन लाइन को ऐसे मिलाते जाना है, तो ये हमारा ग्राफ y इक्वल साइन पाई/2x आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, y इक्वल टू cos पाई/2x वेयर x बिलोंग टू -पाई से पाई। तो ये पाई/2x उसी तरह लिया -180, यानी कि बाएं तरफ से -180, क्योंकि -180 से 180 इधर ले लें, ये 0 से शुरू कर लें। 0 से पहले हमें इधर जाना पड़ेगा, लेकिन -180 से अगर शुरू कर दें तो -180 को पहले पाई/2 से मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर आएगा 282.6। उसका जब कॉस लेंगे तो 0.22, यानी कि ये पाई जो 180 नहीं है बल्कि ये 22/7 है, ये 3/14 है। तो इस तरह ये 282.6 यानी कि 180 यहाँ पर लिखा है, उसको ज़रब मल्टीप्लाई किया, पाई का मतलब 3.14 और फिर 2 पे डिवाइड किया, तो ये आंसर है। उसकी जब वैल्यू हमने कॉस की ली तो 0.22। इस तरह -150, तो वो उसको जब पाई/2 से 235.5 उसकी जब वैल्यू ली तो -0. वैसे तो कॉस यानी कि ख़त्म कर देगा, लेकिन 235 जो ये असल में थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव है। -120 को जब पाई/2 से मल्टीप्लाई किया 188.4 इसकी भी -0.9 क्यों आई है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, 180 से आ गई है। -90 उसको जब किया तो 141.3, तो -0. ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव। -60 94.2 है, पाई/2 से मल्टीप्लाई हो गया, कॉस की वैल्यू -0.07। आगे -30 को पाई/2 से मल्टीप्लाई किया तो 47.1, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0.68, 0 पे 0 लेकिन कॉस 0.1 होते, इस वजह से यहाँ पर 1। 30 को जब फिर पाई/2 से मल्टीप्लाई किया तो 47.68, उसको जब
कॉज लिए तो 0.68, 60 को बाई 2 से 94 पॉइंट माइनस 0.47 आ जाएगा। यानी कि जो वैल्यू इधर है तकरीबन आगे वही आते जाएंगे, क्योंकि कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा होता है। सिर्फ क्वाड्रेंट का फर्क है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चाहे वो कॉज 180 तक हम नेगेटिव में है वो भी कॉज माइनस थीटा कॉज थीटा हो जाएगा, और इधर भी। तो इस तरह इस साइड वाली वैल्यू और इस साइड वाली वैल्यू दोनों 0 से 180 तक और 0 से माइनस 180 तक वो सारी, यानी कि कॉज 60 की, कॉज माइनस 60 की, कॉज 150 की, कॉज माइनस 150 की, सबकी सेम आएगी। तो इस तरह अब हम ग्राफ बनाते हैं। अब इसका ग्राफ y इक्वल टू कॉस पाई बाई 2x, ये वैल्यूज हमें दी। थोड़ा सा मैंने स्केल छोटा ले लिया ताकि ज़रा खुला ग्राफ बन जाए। तो 1 बिग स्क्वायर तो x 30 और 1 स्मॉल स्क्वायर 3 के अलॉन्ग y एक्सिस, तो वही होना 1 बिग स्क्वायर 1 और 1 स्मॉल स्क्वायर 0.1। तो अब हमारे पास ये जब cos 0 था ना, उसकी वैल्यू 1 थी तो वो 1, इसलिए यहाँ पर जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 आई। जब cos 30 था तो उस वक्त उसकी वैल्यू 0.68 है। तो यहाँ तक ये 5 खाने हैं, ये 6 है, तो 6 8 का मतलब है यानी कि वो 7 के दरमियान है, 7 के करीब होगा। तो इसलिए मैंने 6 के आगे 7 के करीब लगाया, यानी कि 30 पे वैल्यू 0.68 प्लस में है तो यहाँ पर चली जाएगी। आगे 60 पे वैल्यू माइनस 0.07, तो ये नहीं कि वो नीचे बिल्कुल जो है ना, यहाँ पर एक खाना नीचे तकरीबन थोड़ा सा उससे भी ऊपर, यानी कि पहले खाने में आएगी, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं आएगी, माइनस में आएगी नीचे को। इसी तरह जब 90 लेना है तो उस वक्त माइनस 0.7, ये 90 है तो ये 5 हो गया, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 7 8, यानी कि यहाँ पर आएगा ये खाना। इसी तरह 120 माइनस 0.99, यानी कि 1 के करीब है, यानी कि 120 पे 150 पे 0.57, तो ये 5 से ऊपर यानी कि 6 के करीब तकरीब है। अब 180 पे देखें 0.22, यानी कि वो पॉजिटिव की तरफ चली गई है। पहला खाना छोड़ के दूसरा खाना 0.22 बनता है, तो यहाँ पर यानी कि 180। अब नेगेटिव की तरफ दूसरी तरह माइनस 30 पे कितनी है, यानी कि मैंने कहा वैल्यू सेम ही रहनी है, क्योंकि कॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में सेम ही रहेगी, क्योंकि कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉज थीटा होता है। तो कॉज ऑफ 30 और कॉज ऑफ माइनस 30 दोनों की वैल्यू 0.68 है, इस वजह से ये 5 से ऊपर 6 और यहाँ पर ये 6 से भी ऊपर। अब माइनस 60 उसकी वैल्यू 0.07, यानी कि नेगेटिव की तरफ एक्स एक्सिस के थोड़ा सा नीचे। आगे जब 90 आएगा तो 90 वो ये 60 है, 90 पे जो है कॉस 90 पे 0.78, तो ये 5 6 7 और यहाँ पर 7 8 ही आएगी। 120 पे 99 0.99, तो ये बिल्कुल 1 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। आगे 150 पे फिर 0.57, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर। अब 180 पे फिर प्लस की तरफ, माइनस 180 पे फिर प्लस 2 तो ये बस इन खानों को ऐसे, यानी कि ये डॉट हमने की है इनको ऐसे मिलाते जाना है, और ये कॉज वाई इक्वल टू कॉज पाई बाई 2f। सिर्फ इसमें स्केल का आप लोगों ने ध्यान रखने की स्केल कैसे लें तो अच्छा ग्राफ बनेगा। अब हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको हमने करना है y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू साइन 2x। पीरियड के लिए हमने एक ही सेम के लिए, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ऑन द सेम एक्सिस एंड टू द सेम स्केल ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फॉर द कंप्लीट पीरियड, यानी कि पीरियड 2 पाई होता है इस तरह, यानी कि एक ही स्केल और एक ही ग्राफ पे हमने ये दोनों फंक्शन ड्रा करने। अब हमने ये जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू साइन 2x, जब x इज इक्वल टू 0, यानी कि एक कंप्लीट पीरियड जो 360 तक 0 से 2 पाई होता है, इसलिए हमने 0 से 360 तक इसकी वैल्यूज लेनी है। ये 30 45, ये कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना, साइन 0 0 30 0.5 1/2 45 1/√2 0.7 60 √3/2 0.87 साइन 91। इस तरह फिर 120 जो है वो चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 तक पॉजिटिव होगा, 180 से आगे फिर नेगेटिव 0.5 आ जाएगा 0.87 और 270 साइन 270 -1, फिर 300, फिर आगे चौथे क्वाड्रेंट भी नेगेटिव होता है तो 0.87 0.5 और साइन 360 जो है वो 0। अब इसी साइन को हमने 2x डबल करते जाना है, यानी कि यहाँ पर 2x, x जब 0 था तो 2x भी 0, तो साइन 2x भी 0। ये 30 था x तो 2x 60 बन गया, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 0.87 आ गई। और 45 था तो 2x 90 बन गया, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि हमने जब x 0 लिया तो ये 2x भी 0, 30 लिया तो 2x 60 हो जाएगा, x 60 लिया तो 2x 120 की वैल्यू -0.87
और 90 लिया तो 180, साइन 180 की 0, 120 लिया है तो 240 की वैल्यू माइनस 0.87, 150 तो साइन 2x जब या साइन 300 माइनस 0.87, 180 360 की 0, 210 तो 420 तो माइनस 0.87 आएगा, 240 तो 2x 480 तो साइन 480 जो है वो कितना बन जाएगा 0.87, तो x 270 तो 2x जो है 540 तो साइन 540 की वैल्यू 0, 300 तो डबल 600 साइन 600 की वैल्यू माइनस 0.87। ये कैलकुलेटर सारा यूज़ करना है। 330 उसको डबल के 660 का साइन लिया तो वो कितना आ गया माइनस 0.87। आगे 360 को डबल के 720 तो साइन 720 की वैल्यू 0 है। यानी कि ये सारी हमने कैलकुलेटर से जब भी हमने यानी कि 660 या 600 या 540 या कोई भी वैल्यू लेनी तो कैलकुलेटर यूज़ करना है तो साथ साथ वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब हमने पहले इसका ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का, तो उसको मैंने ना नीले शेड से किया है। अब उन्होंने कहा सेम स्केल, अब स्केल क्या लिया, अलॉन्ग एक्स 1 बिग स्क्वायर 60 की इक्वल 1 स्मॉल स्क्वायर 6 की इक्वल, अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 1 की इक्वल 1 स्मॉल स्क्वायर 0.1। तो ये जो यानी कि ये दो कलर मैंने यूज़ किया। पहला कलर जो है ना नीला वो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो पहले साइन एक्स का ग्राफ हम ड्रा करते हैं। तो अब जब x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 है, तो इस तरह 0 आ जाएगा। दूसरी 30 पे वैल्यू इसकी कितनी है, यानी कि ये नीले कलर से 30 की वैल्यू 0.5, तो ये 0.5 यानी कि ये 5 खाने पहला यहाँ पर आ गए। आगे 45 पे 0.7 है तो 0.7 यानी कि यहाँ पर आएगी, इससे आगे इधर तक। इस तरह आगे 60 पे 0.87 तो ये 0.87 यानी कि 45 का मैंने इधर निशान नहीं लगाया लेकिन 60 का ये लगा है नीला कलर। नीले कलर को y इज इक्वल टू साइन एक्स मैंने लिखे भी अलग-अलग। इस तरह आगे 90 पे ये 90 है, 90 पे 1, ये 90 पे 1 वैल्यू लिखी है। 120 पे 0.87 ये 0.87 यानी कि ये बिल्कुल इजी ग्राफ बनता जाएगा। 150 पे 0.5 ये 0.5 आ गया क्योंकि ये 5 खाने 1 2 3 4 5। आगे 180 पे 0 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि नीले को पहले देखते हैं। 210 पे माइनस 0.5 ये नीचे आ गया। आगे 240 0.87 यानी कि ये 9 से थोड़ा सा नीचे आएगा 0.87। आगे 270 पे -1 ये -1 आ गया। अब 300 पे माइनस 0.87 9 के करीब आएगा। 330 माइनस 0.5 और 360 पे 0। तो ये नीले कलर जो है इनको ऐसे मिलाते जाना है तो y इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा। अब हम दूसरा ग्राफ ड्रा करते हैं y इज इक्वल टू साइन 2x रेड कलर से। रेड कलर से कैसे, यानी कि ये उनकी वैल्यूज हमने जब 2x था तो y इज इक्वल टू साइन 2x यानी कि वह 60 पे 0.87 90 पे 1 है यानी कि वो 45 था इधर 90 हो जाएगा। तो अब यानी कि जब उसका 45 था तो उसका 90 बना। अब रेड कलर हमने इसको यूज़ करना है तो रेड कलर में पहले 0 पे क्या है 0 है लेकिन 30 पे उसकी वैल्यू 60 बनी क्योंकि 2x था। जब x 30 था तो ये साइन 2x 60 बना तो यानी कि 60 पे इसकी वैल्यू 0.87 यहाँ पर आएगा यानी कि ये 8 खाने जो टोटल और थोड़ा सा ऊपर। अब जो है 45 का यानी कि 90 बनना है तो साइन 90 की 1 वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दी, ये 90 की वैल्यू 1 लिख दी। आगे 60 का मतलब 120 है क्योंकि ये y इज इक्वल टू साइन 2x है तो 60 यानी कि x जब 60 है तो हमारे पास y साइन 2x है, इसलिए यानी कि हमारे पास साइन 120 की वैल्यू आएगी और वो 0.87 आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा यानी कि जब 60 आ था तो उस वक्त उसकी वैल्यू कितनी है 0.8 सॉरी जब 60 है तो 120 आ जाएगा तो 120 पे वैल्यू उसकी -0.87 है। जब 90 था 90 पे 180 पे 0 यानी कि पहला हमारा पॉइंट जो है इधर गया फिर यहाँ पर 90 पे फिर 120 पे -0.87 यहाँ पर आया फिर जो है 120 और 150 के दरमियान जो है वो इधर 0 पे आएगा यानी कि 135 270 साइन 270 -1 तो ये इधर आ जाएगा। आगे 150 फिर -0.87 आ जाएगा। 180 360 हो जाता है यानी कि 360 पे वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये 360 पे 0 मैंने लिखी है।
इसी तरह 150 पे मैंने 0.87 यानी कि 150 उसका जब 150 हो तो इसका हमने डबल 300 पे वैल्यू आ जाती माइनस 0.87। इसी तरह 210 तो उसका मतलब 420 यानी कि जब x 210 है तो 2x 420 हो जाएगा। 420 की वैल्यू जो है वो 0.87 ये ऊपर चला गया। इस तरह 240 यानी कि जब वो 240 था तो इधर 480 हो गया रेड कलर में, क्योंकि उसका डबल करने तो 480 की वैल्यू ये 0.87 यहाँ पर आ जाएगी। और 210 420 करेंगे तो 420 पे यानी कि साइन की वैल्यू 1 के करीब आ जाएगी, तो इसलिए वो वहाँ पर टच करेगा। इस तरह यहाँ पर जो है 270 को डबल करेंगे तो 540 पे वैल्यू 0 ये 0 लिखी हुई है। 300 पे 300 जब x हो तो साइन 2x 600 बन जाएगा। 600 0.87 यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि 5 खाने ये मुकम्मल, फिर 6 7 और 8वें खाने पे डॉट लगा देंगे। यहाँ पर ये वैसे ब्लू कलर और ये दोनों मिल भी जाएंगे। इसी तरह जब 330 पे जाएगा तो यहाँ पर इसकी फिर 330 पे सीरीज 670 तो 0.87 माइनस का, तो 0.87 माइनस का यहाँ पर आएगा ये, तो इसको यानी कि हमने रेड कलर में लेकर आना है। 360 डबल 720 तो यहाँ पर, तो ये अब रेड कलर को ऐसे हमने ग्राफ बनाते जाना है। तो ये दोनों ग्राफ रेड कलर जो वो साइन 2x को ज़ाहिर करेगा और ब्लू कलर जो है वो साइन x को। तो इस तरह ये दोनों ग्राफ एक ही स्केल और एक ही ग्राफ पे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, यानी कि इनको भी हमने एक ही ग्राफ एक ही स्केल पे ड्रा करना है। तो y cos x और y इक्वल टू cos 2x एक कंप्लीट पीरियड के लिए, तो पीरियड इनका 0 से 2 पाई होता है, इसलिए 0 cos 0 1 cos 30 0.87 45 1 ओवर अंडर रो ये 0.7 60 0.5 1/2 होता है cos 90 0। अब 120 चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 180 तक ये सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। आगे थर्ड क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव यानी कि उसी तरह 210 की 0.87, लेकिन जब फोर्थ क्वाड्रेंट में दाखिल होगा तो 300 पे 0.5 330 पे 0.87 और 360 पे 1। तो ये इस तरह यानी कि cos x की। अब इसको डबल हम जब एंगल को करते जाएंगे यानी कि 0 को डबल के वो तो 0 1 नहीं आएगा, 30 को डबल के 60 आ जाएगा 0.5, 45 को डबल के 90 पे 0, 60 को डबल के 120 वही माइनस 0.5 180 माइनस 1 240 यानी कि ये 120 को डबल के 240, 135 को डबल के 270 तो cos 270 0 होता है। फिर 150 को डबल के 300 फोर्थ क्वाड्रेंट इसलिए पॉजिटिव होता जाएगा। 360 पे 1 420 पे 0.5 440 और 50 के इस तरह मैंने 225 को डबल किया तो 0 बन गया। 240 480 पे माइनस 0.5, 270 को डबल के 540 पे -1, 300 को डबल के 600 तो cos 600 माइनस 0.5, 330 को डबल के 660 तो cos 660 जो है वो 0.5, 360 को 720 हो गया डबल करने से cos 720 जो है वो 1। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अभी इन्हीं से हम ग्राफ बनाते हैं। अब हमने एक ही स्केल लिया अलॉन्ग x एक्सिस जो 1 बिग स्क्वायर 60 के और 1 स्मॉल स्क्वायर 6 के इक्वल, अलॉन्ग y एक्सिस जो है 1 बिग स्क्वायर 1 के और 1 स्मॉल स्क्वायर 0.1। अब y इज इक्वल टू cos x उसको ब्लू कलर से और y इज इक्वल टू cos 2x इसको रेड कलर से। तो यहाँ पर ये 0 है, 0 से यहाँ पर 1 बिग स्क्वायर 60 120 180 240 300 और 360 यहाँ तक बन जाएगा। अब हमने वैल्यूज देखती हैं 0 पे 1 तो ये 0 था, 0 पे ये 1 आ गया, यानी कि ये हमने ब्लू कलर को, अब y इज इक्वल टू cos x कौन सा कलर लिया, ब्लू कलर लिया है। अब इसी तरह 30 पे कितना है 0.87 तो यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर यानी कि 0.87 9 से थोड़ा सा पीछे। cos 60 0.5 ये 0.5 हाफ इसका यानी कि बन जाएगा। 90 पे 0 होता है, ये 0 पे आ गया। फिर 120 पे कितना है -0.5, नीचे को ये -0 यानी कि 5 फाले। अब 150 पे 0.87 यानी कि 9 से थोड़ा सा ऊपर। आगे 180 पे -1 तो वो ये -1 आ जाएगा। 210 पे फिर 0.87 माइनस का, फिर 240 पे कितना है यानी कि -0.5 यानी कि 5 खाने नीचे। 270 पे 0 आ जाएगा। 300 पे फिर 0.5 ये बिल्कुल आसान है, यानी कि ये आधा खाना, ये एक टोटल है इसके 5 खाने गिने तो ये क्योंकि एक छोटा खाना 0.1 के इक्वल है। 330 पे इतना बना है 0.87 तो ये 9 से थोड़ा सा नीचे यानी कि 9 खाने पूरे नहीं करने बस थोड़ा सा। 360 पे पूरा 1 है तो ये
अब इन नीले पॉइंट्स को ऐसे मिलाते जाना है, तो ये हमारा y इज इक्वल टू कॉज एक्स का, यानी कि नीला कलर जो है y इज इक्वल टू कॉज एक्स। अभी हम अब जो है रेड कलर से y इज इक्वल टू कॉज टू एक्स, उनकी वैल्यू हम इसी पे ड्रा करते हैं। ये देखो 0 पे 1 है, तो ये 0 पे जो है ना ये 0, उस पे ये 1 है, ये यानी कि ये भी 1 से शुरू होगा। आगे यहाँ पर जो इधर 30 है, x 30 है, तो वो कितना हो जाएगा 60 पे 0.5, यानी कि यहाँ पर x एक्सिस 30 है तो cos 2x जो 60 बन जाएगा, उसकी वैल्यू 0.5 यहाँ पर है। अब 60 का मतलब 120 है, 120 की वैल्यू माइनस 0.5, तो वो नीचे 0.5 आएगा। लेकिन जब 45 है तो 45 पे cos 90 0 होता है, तो यहाँ पर यानी कि रेड कलर आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो ये 60 है तो असल में cos 2x की वो डबल हो जाएगी। इस तरह 90 है तो 90 का मतलब 180 है, तो 180 cos 180 माइनस 1 होता है, नीचे आ जाएगा cos 120, इसका मतलब यानी कि x 120 है तो 2x जो है वो 240, तो cos 240 की वैल्यू जो माइनस 0.5 ये नीचे पहुँच खाने आ गई। 120 से आगे जो है वो 135 का मतलब 270 पे ये 0 आ जाएगी, तो ये निशान लगा दिया। अब 150 पे 300 है, 300 पे 0.5 ये निशान लगा दिया। 180 का डबल के 360 पे 1 ये लगा दिया। अब 210 का मतलब 420 पे 0.5 ये निशान लगा दिया। आगे यानी कि 210 पे ये 0.5 यानी कि 420 आ गया। आगे 450 225 पे 0, ये 225 है यहाँ पर, यानी कि 210 और 240 के दरमियान यहाँ पर क्या है 225 को डबल के 450 पे 0 होती है। 240 को डबल के 480 की वैल्यू माइनस 0.5, तो नीचे ये माइनस आया। आगे 270 को डबल के तो 540 की वैल्यू -1 है, तो ये -1 नीचे आ जाए। 300 को डबल के -600 की वैल्यू -0.5, तो ये नीचे 1 2 3 4 5। आगे जो है 330 को 660 किया तो 660 की 0.5 ये ऊपर चला गया। 360 पे 1 को डबल किया 720 की वैल्यू 1 होती। तो इस तरह ये रेड कलर को जब मिलाया है तो ये y इज इक्वल टू cos 2x, ये दोनों जो है 120 पे दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्रॉस किया। इसी तरह 210 पे भी दोनों की सेम है, 0 की भी सेम है और 360 पे भी सेम है। 360 पे सेम है, 240 पे सेम है। इसी तरह यहाँ पर जो मिला है 120 पे सेम है और यहाँ पर 0 पे सेम है। क्वेश्चन 3, सॉल्व ग्राफिकली sin x इज इक्वल टू cos x वेयर x बिलोंग टू 0 से पाई। यानी कि इनको ग्राफिकली हमने देखने कहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, तो यानी कि कॉमन पॉइंट कौन सा है। तो अब x की वैल्यू 0 से पाई तक लेंगे, 0 30 45 60 90 भी ले लिए मैंने, इधर लिए 120 135 150 180। तो अब साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 0.5 45 1/2 0.7 साइन 70 √3/2 ये 0.87 120, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये 180 तक पॉजिटिव ही रहेगा। इस तरह 135 150 कैलकुलेटर साइन 91। अब cos 0 1 होता है, cos 30 0.87, cos 45 0.7, दोनों की वैल्यू सेम होती है। cos 60 0.5, cos 120, क्योंकि cos सेकंड में नेगेटिव है इसलिए -0.5, cos 135, ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेटर से देख लेनी और अभी हम इसको ग्राफ बनाते। अब ये हमने ग्राफ बनाना है साइन एक्स और कॉस एक्स, तो ये जो ब्लू कलर है वो y इक्वल टू साइन एक्स को ज़ाहिर करता है और कॉस एक्स जो रेड कलर को। अब ये अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 30 के इक्वल है और 1 स्मॉल स्क्वायर 3 के, अलोंग y 1 बिग स्क्वायर 1 के और 1 स्मॉल स्क्वायर 0.1 के। तो अब ये 30 60 90 120 150 और 180, यानी कि हर बड़ा खाना जो वो 30 के इक्वल है। तो अब हमने जब साइन लेना है नीले कलर का, तो ये साइन 0 जो है वो 0 ही होता है, लेकिन 30 पे उसकी वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये 0.5 बिल्कुल इधर आ जाएगा। 45 पे कितनी 0.7, तो ये 5 से आगे 6 और 7 ही आ जाएगा। फिर 60 की कितनी 0.87, यानी कि 9 के करीब जाके ये खाना आएगा। 90 पे 1 होती है तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर 120 पे फिर 0.7 ये आ जाएगा, यानी कि ये 120 पे कितनी है 0.87 ये आ जाएगी।
फिर 150 पे ये 135 यहाँ पर आने 135 पे ये 0.7 आएगी, 150 पे 0.5 और 180 पे फिर 0 आ जाएगी। ये 90 पे भी 1 ये लिखी। अब इन खानों को ऐसे मिलाते जाना ये, तो यहाँ तक ये गया। अब दूसरा y इज इक्वल टू cos x, तो cos 0 पे 1 तो यहाँ पर 1 आ गया। cos 30 0.87 तो यहाँ पर 30 के ऊपर ये 0.87 यानी कि 9 से थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर ये दरमियान में 5 खाने होंगे, 6 7 8 और 8 7 आगे चला जाएंगे। 45 साइन 45 0.7 तो ये 5 है, 6 और 7 ये खाने। अब दूसरा 60 पे कितना है, cos 60 0.5 तो ये 0.5। आगे 90 पे 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता है। 120 cos 120 पे इसकी कीमत माइनस 0.5 है तो ये 1 2 3 4 5 ये 0 पर। आगे 135 जो है उसकी यहाँ पर 135 लिख दें तो 135 पे 0.7 है, 150 0.87 माइनस तो ये 5 6 7 8 तो 8 से आगे से यानी कि 9 से थोड़ा सा नीचे। और 180 पे cos 180 -1 तो ये रेड कलर को ऐसे मिलाते जाना। तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन सेट कहाँ पर होगा, 35। तो ये मैंने थोड़ा सा लिखा कि सोल्यूशन सेट यानी कि जब एंगल 45 होगा तो वहां पर ये दोनों कट करेंगे। वैसे नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 ये है कि साइन x इज इक्वल टू एक्स, इसको ड्रा करना है वेयर x बिलोंग टू 0 से पाई। तो ये x की वैल्यूज पहले ही हमने 0 से 180 तक ली हैं। ये साइन 0 x 0 है तो साइन 0 0 हो जाएगा, 30 तो 0.5, 45 है तो इस तरह 60, 120, 180, 90 तो ये सारी x इज इक्वल टू साइन x। तो अब x के उसी तरह 1 बिग स्क्वायर जो है इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा करने के लिए ना 1 बिग स्क्वायर 20 के इक्वल ले लिया और 1 स्मॉल स्क्वायर 2 के इक्वल। और y एक्सिस में को भी बड़ा करने के लिए जो एक छोटा स्क्वायर है उसको 0 यानी कि एक 1 बिग स्क्वायर 0.5 के इक्वल और 1 स्मॉल स्क्वायर 0.05 यानी कि थोड़ा सा ना ग्राफ को बड़ा बनाने के लिए। ये देखो 20, 40, 60, 80 यानी कि 1 बिग स्क्वायर जो 20 के इक्वल है तो यहाँ तक 180 आ जाएगा। और ऊपर यहाँ पर एक बिग स्क्वायर जो 0.5 और उसका आगे 0.5 तो 1 हो जाएगा यानी कि 1 बिग स्क्वायर 0.5 है, 1 स्मॉल स्क्वायर y एक्सिस के लॉन्ग 0.05 है। तो अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं 0 पे ये 0 है, यहाँ पर 0 आएगा। x जब 30 है तो 30 ये 20 और 40 की तरफ यहाँ पर 30 आएगा तो 30 पे इसकी वैल्यू 0.5 तो ये 0.5 पूरा आ जाएगा। आगे जो है 45 जो है वो असल में एक खाना जो है वो 2 के इक्वल है x है तो यहाँ पर 42 आएगा, यहाँ पर 44 और यहाँ पर 45 तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 0.87 यानी कि वो भी खाने असल में 2 खाने जो है वो मिला के एक खाना बनता है तो यहाँ पर 0.87 करना है यानी कि ये 45 है तो 0.7 करना है, यहाँ तक 0.6 होगा और यहाँ पर 0.7 बन जाएगा यानी कि दो खानों का एक खाना बनता है y एक्सिस के अलावा। 60 पे 0.87 है तो 0. ये तो 5 बन गया, फिर यहाँ तक दरमियान में जो है वो 0.55 बन जाएगा यानी कि वो उनका 0.8 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0.87 ऊपर जाके बनेगा क्योंकि 2 खाने बनते हैं, एक खाना मिला के 0.8 तो यहाँ तक बनेगा 5 के ऊपर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। इस तरह 90 जो है 90 पे 1 यहाँ पर पूरा आ जाएगा। इस तरह 120 पे फिर 0.87 बन जाएगा और 120 पे और 130 पे फिर 5 पे 0.7 यहाँ पर आ जाएगा। आगे वो यहाँ पर 150 पे 0.5 ये आ गया और 180 पे फिर 0 आ जाएगा। तो इस तरह हम मिलाते जाएंगे तो ये खाना बन जाएगा यानी कि ये जो दोनों वैल्यूज जो सेम करेंगे, एक 0 पे और एक 180 पे, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है, 0 पे भी 0 तो यानी कि ये साइन 180 का ऐसे ये थोड़ा सा मैंने क्लियर करने के लिए छोटे खाने ले लिए।